हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर जो हमारा ऑफिशियल लेटर था, ऑफिशियल लेटर्स के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर हमने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए थे कि भाई लिखने वक्त क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, फॉर्मेट क्या होता है, सैल्यूटेशन ऊपर आता है, सब्जेक्ट ऊपर आता है, क्या कैसे आता है, हमने सारा फॉर्मेट डिस्कस कर लिया था। ठीक है। और हमने सारे पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए थे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आप क्या करूंगा, जितने भी टाइप के आपके बिजनेस लेटर है, हर एक के बारे में पहले थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन लूंगा। और एक एक लेटर जो है, जो यहाँ पर सैंपल दिए हुए हैं, ये नहीं, ये तो दिए ही हुए हैं, मैं अपनी तरफ से एक लेटर जो है वो लिख करके आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा, ताकि हैंड टू हैंड डिस्कशन हो जाए। इसीलिए हर वीडियो में एक लेटर की ही हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 9 तक जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथ ही मैं अब तक 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करवा चुका हूँ, 3 ही सॉरी 4 करवा चुका हूँ, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारा वो लेटर ऑफ इंक्वायरी। क्या होता है इंक्वायरी? से तो आपको पता ही है, पूछताछ के बारे में जानकारी हमें इकट्ठा करना है। तो अ लेटर ऑफ इंक्वायरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बिजनेस लेटर्स, यानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। दीज लेटर्स आर रिटन टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज अबाउट, हम किसी इंसान के बारे में, पीपल के बारे में, पीपल सीकिंग जॉब्स, यानी कोई अगर इंसान जॉब ढूंढ रहा हो, कि प्राइस ऑफ अ सर्विस और प्रोडक्ट, यानी किसी प्रोडक्ट और सर्विस का प्राइस जानने के लिए, या किसी भी चीज की जानकारी लेने के लिए हम इसे लिख सकते हैं। दे हेल्प रिसीवर डिसाइड वेदर दे शुड गिव जॉब्स एंड प्रमोशन ग्रांट्स एंड क्रेडिट और एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि आप तो सेंड करोगे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो आपका जो रिसीवर है, जिससे भी आप इंक्वायरी चाहते हो, ठीक है, एक्चुअली मैं गलत लिख रहा हूँ स्पेलिंग, आपका जो रिसीवर है वो आगे क्या एक्शन करना चाहता है, वो आपको रिप्लाई करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, वो क्या क्या जानकारी देता है आपको, वो कुछ डिस्काउंट वगैरह देता है कि नहीं देता है, ये सारी चीजें वो डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लेटर ऑफ इंक्वायरी में जानते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो व्हेन राइटिंग अ लेटर ऑफ इंक्वायरी यू शुड, आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहली बात, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ विद द नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ ही आप अपना क्या करो, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काम कर रहे हो। सेकंड है, प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, यानी आप किस लिए इंक्वायरी कर रहे हो। तीसरा, प्रेजेंट क्वेरीज इन बुलेट पॉइंट्स इफ यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी अगर आपको 5-7 इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जैसे ये बुलेट्स दे रखे हैं, ऐसे डॉट डॉट डाल के भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड देन मेंशन द डेडलाइन बाय व्हेन यू रिक्वायर द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो लेटर ऑफ इंक्वायरी के बारे में जानने वाली बात हमारी इतनी है। इसके बाद हम लोग लिखने वाली बात करते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर नहीं, लिखने के लिए मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, सॉरी, एक ब्लैंक ले लेता हूँ और इसके ऊपर लिखते हैं। ठीक है, फुल स्क्रीन मोड में चले जाते हैं। मान लो कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पर, ब्लैक से लिखता हूँ, व्हाइट पे ना ब्लैक ही मुझे ज्यादा जचता है। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं। क्वेश्चन ये है कि यू आर ए स्टूडेंट, राइट ए लेटर टू एन इंस्टीट्यूट ऑफ योर एरिया asking about the information of courses available, ठीक है, courses available and fee structure and other details। ठीक है, जो भी आपको सही लगे। तो यानी कि बेसिकली आपको एक क्या करना है, एक इंस्टीट्यूट को क्या करना है, लेटर लिखना है। और उस लेटर में आपको पूछना है कि भाई आप क्या कोर्स, कौन कौन से आप कोर्स कवर करवाते हो, आपका स्ट्रक्चर क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे पे करना है, क्या नहीं करना है। तो इसी का हम लोगों को सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेंडर से एड्रेस आता है। अब क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई एड्रेस नहीं, अगर क्वेश्चन में कोई एड्रेस होता तो वो लिख देते, और कुछ नहीं होता तो हमारा फेवरेट होता है एग्जामिनेशन हॉल।
अब क्योंकि मैं दिल्ली में हूं तो मैं यहाँ पर न्यू दिल्ली लिख देता हूँ। ठीक है। पिन कोड मैं तब तक नहीं डालूंगा जब तक मैं पिन कोड के बारे में श्योरिटी ना रखता हूँ, तब तक मैं पिन कोड नहीं डालूंगा। मैं आज की डेट ही डाल देता हूँ, या आप लोग कोई सी भी डेट डाल सकते हो। चलो मैं डेट का कॉलम छोड़ देता हूँ, मान लो सितंबर, यहाँ कॉमा नहीं आएगा, कॉमा यहाँ आएगा, 2021। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। आप कोई सी भी डेट डाल लेना यहाँ पर। देन हमारा विजिटर्स एड्रेस होता है, तो विजिटर्स एड्रेस में हमने डाल दिया, मान लीजिए कि मिस्टर ए, कहते हैं सीईओ एक्स एन क्लासेस, सीईओ एक्स एन क्लासेस न्यू दिल्ली। ठीक है, इस तरीके से हमने एड्रेस डाल दिया। 3 लाइन से ज्यादा का एड्रेस डालने की आपको जरूरत है नहीं। फिर जैसा कि हमने पढ़ा था कि भैया देखो सीबीएसई जो है वो अमेरिकन फॉर्मेट को फॉलो करती है, जबकि हमारा जो आईसीआई है वो ब्रिटिश फॉर्मेट को करता है। तो ब्रिटिश फॉर्मेट को करता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर यानी सैल्यूटेशन जो है हमें पहले डालना पड़ेगा। रिस्पेक्टेड सर, सर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने मिस्टर ए डाल दिया है, तो इसीलिए सर लिख रहा हूँ, अदरवाइज स्लैश मैडम भी डालता। ठीक है। देन हमें क्या लिखना है, देन हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, इंक्वायरी अबाउट द क्लासेस। सिंपल। मैं बोल भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि हो सकता है मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं। देखो मैं फ्रैंकली बताता हूँ कि मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं, और इस पे तो और लिखने में मेरी राइटिंग खराब होती है। मेरी वैसे भी कोई राइटिंग ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो इसीलिए मैं बोल भी दे रहा हूँ जो मैं लिख रहा हूँ, जैसे इंक्वायरी अबाउट द क्लासेस। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मेरे से, ठीक है ना। अब हमें इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है कि हमें 3 पैरा जो है वो याद रखने हैं। जो हमारा फर्स्ट पैरा होगा वो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट पैरा आपका 2 से 3 लाइन का ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, तुम किसी से इंक्वायरी कर रहे हो, तो इंक्वायरी कर रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें उसके बारे में कहीं जानकारी तो मिली होगी। तो जानकारी कहाँ से मिली होगी, तो मान लो कि मैंने ये देखा कि एडवर्टीजमेंट है, उसके अंदर से मुझे जानकारी मिली है, या मेरे किसी फ्रेंड ने बोला है। ठीक है, तो वो कुछ भी कर लेते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ, दिस इज इन द रेफरेंस ऑफ योर एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग, सॉरी, एडवर्टीजमेंट अबाउट द क्लासेस ऑफ अकाउंटेंसी। ए कैपिटल होगा ना, सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11। ठीक है, इन, अब क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट आपने देखा है तो कहाँ देखा होगा, योर एडवर्टाइजमेंट अबाउट द क्लास इन, मैंने डाल दिया TOI डेटेड ऑन, जो भी एक तारीख थी, जो भी आज की तारीख है उससे पहले की एक तारीख हमने डाल दी। और इस तरीके से हमने एक डाल दिया कि भैया इस तारीख को आपका एक एडवर्टीजमेंट देखा था, तो इसी के रेफरेंस में हम लोग ये पूछ रहे हैं, रिगार्डिंग इसी के पूछ रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और TOI मैंने इस तरीके से डाला है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग में हम लोग जो है ये पूछ रहे हैं। ये मेरा 2 से 3 लाइन का हो गया। कितने वर्ड हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 16 8 24, लगभग 24 25 वर्ड हो गए। ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हम, इतना बोलते 24 25 वर्ड हो गए। ठीक है। अब जो आपका सेकंड पैराग्राफ होगा, वो सेकंड पैराग्राफ आपको याद रखना है कि वो 7 से 8 लाइन तक भी खींच सकते हो। 6 लाइन एवरेज रखते हैं हम, पर 7 से 8 लाइन लिख सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा, उसकी मैं शुरुआत जो देखो, ये एक तो पहली बात ये ना सारा आर्बिट्रेरी है, यानी मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। आप इसको चेंज कर सकते हो, आप कहीं और से पढ़ के या कुछ भी करके तो चेंज कर सकते हो। मैं तो बस एक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ आपको। जैसे कि मैंने बोल दिया, आई वुड लाइक टू नो अबाउट the courses you
आर ऑफरिंग। देखो ये मेरे को एक तरीका है लिखने का, मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। बट अगर मेरे को जैसा कि मैंने पढ़ा था कि मैं बुलेट्स के थ्रू क्वेश्चंस भी डाल सकता हूँ, तो इसकी जगह मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। आई वुड लाइक टू आस्क यू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। और इस तरीके से फिर मैं यहाँ पे बुलेट वाइज जो है करना चालू कर दूंगा। जैसे कि पहला हो गया कोर्सेज ऑफर्ड बाय यू, सेकंड बैचेस फॉर क्लास 11, फिर उसके बाद इज देयर ऐसे सेपरेट बैच फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, इज देयर सेपरेट बैच फॉर फीमेल स्टूडेंट्स। काफी लोग होते हैं ना ये भी पूछते हैं, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं डाला मैंने, इस देर लगाया था ना। फिर उसके बाद मैं पूछ सकता हूँ ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, डू यू टेक, कहते हैं वीकली असेसमेंट, या फिर वीकली हो सकता है, या फिर क्योंकि हमारी टीटीएस या एमडब्ल्यूएफ की क्लास होती है तो मैं मंथली बोल देता हूँ। क्या आप मंथली असेसमेंट्स लेते हैं, ठीक है। कैन अ न्यू स्टूडेंट विल बी प्रोवाइडेड बैकअप क्लासेस, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछ लिया दैट व्हाट इज योर फी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जो है कुछ सारे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर पुट ऑन कर दिए, ठीक है। काफी लंबे चौड़े हो गए क्वेश्चंस आ गए, कोई इतना जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में एक आध कोई और क्वेश्चन है वो डाल सकते हो, तो जरूरी नहीं कि आप इसको पैराग्राफ की फॉर्मेट में डालो, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर आप पैराग्राफ की फॉर्मेट में चाहो तो वहां पर भी डाल सकते हो, पर मैं ज्यादा कहूंगा कि क्वेश्चन जब आप पूछते हो तो बुलेटेड करो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छा शो होगा इंक्वायरी लेटर के अंदर, ठीक है। आई होप टू गेट योर रिस्पॉन्स एट अर्लीस्ट, अभी मैं थर्ड पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अर्लीस्ट, एक तो ये लाइन लिख सकता हूँ कि भैया मैं जो है आपका रिस्पॉन्स चाहता हूँ जितनी जल्दी दे सकते हो दे दो, ठीक है। अदरवाइज मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आई होप टू गेट योर रिस्पॉन्स एट अर्लीस्ट एंड विल लुक फॉरवर्ड टू join the institute for my classes, इस तरीके से मैंने डाल दिया। अदरवाइज अगर मैं चाहूं इसकी जगह तो मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, थर्ड पैराग्राफ की बात बोलता हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई क्लासेस एज सून एज पॉसिबल एंड
देयरफॉर आई वांट यू टू रिप्लाई मी बिफोर, क्योंकि आप कोई सी भी तारीख डाल रहे हो तो उससे एक हफ्ते के बाद की डाल दो, सितंबर 2021। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग अभी इस तरीके का भी डाल सकते हो ना कि क्या अभी जो आपका है वो अप टू डेट है, यानी आप जो है अप टू डेट ही मटेरियल से पढ़ाओगे या किस मटेरियल से पढ़ाओगे, क्या आप अपना खुद का मटेरियल प्रोवाइड करवाते हो, क्या करवाते हो। तो इस तरीके से भी आप हमारे और क्वेश्चन पूछ सकते हो और यहाँ पर एंड कर दोगे। तो आराम से आप अब पैराग्राफ की लेंथ देख सकते हो, अब आपके लेटर की लेंथ आ गई ठीक ठाक। ठीक है। देन हमारा क्या आता है लास्ट में, योर सिंसियरली या योर थैंकफुली। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर ज्यादा फॉर्मल नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पर डाल देते हैं योर सिंसियरली, योर सिंसियरली, जो भी नाम डालना है, यानी कि ए ABC, और यहाँ पर जो भी आपका स्टूडेंट वगैरह डालने की तो जरूरत नहीं है, या फिर पूरा नाम डाल दो या फिर ABC लिख करके छोड़ दो। अगर आप यहाँ पर किसी कंपनी के बिहाफ में कर रहे होते हो, यानी कि मान लो कि अगर कोई मैनेजर और दूसरे मैनेजर से बात कर रहा है, तो यहाँ पर फिर आपको डेजिग्नेशन जो है वो भी यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये था हमारा लेटर। मैं ज़रा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग भी आराम से देख पाओ कि हमारा लेटर कितना किस टाइप का हो गया। देखो, राइटिंग की बात नहीं कर रहा मैं, राइटिंग तो बोलना भी मत मेरे से, मेरी मेरी राइटिंग खराब होती है, मुझे पता है। तो लेटर देख लो, मेरा ठीक ठाक लेंथ आ रही है, ऐसे कोई खराब लेंथ तो नहीं है, ठीक ठाक लेंथ है। कॉपी में भी लिखोगे अगर करोगे तो अच्छा खासा एक पन्ने से ऊपर चला जाएगा। तो इतना कोई वो नहीं है, वर्ड लिमिट का कोई ऐसा इशू नहीं है, इसमें फॉर्मेट वगैरह के साथ के नंबर मिलते हैं। तो आप लोगों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी देखना चाहिए तो प्लीज़ शेयर करें। एंड प्लीज़ अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आई डोंट नो व्हाई, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह एक एक करके पर डे जो है एक एक वीडियो में हर टाइप का जो है लेटर जो है वो डिस्कस करूंगा, ताकि एक बार आपके सारे लेटर डिस्कस हो जाए। ठीक है। तो शेयर करें। बाकी कोई भी अगर आपको लगता है कि मुझे सुधार करने की ज़रूरत है, मेरे लिए कोई एडवाइस है, मेरे लिए कोई सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई कंप्लेन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि उस चीज़ को मैं सुधार सकूं। ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, स्टे हेल्दी, बी हेल्दी।